हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है मेरे YouTube चैनल ब्रदर एजुकेशन पर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विजय सिंह और हमने जो कल का सेशन था उसमें कोशिका के बारे में हमने थ्योरी में पढ़ा था और आज हम उसके MCQ लगाने जा रहे हैं। तो लगभग 45 से 50 क्वेश्चन होंगे। आपको जो जो भी आंसर आता है आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना खराब करते हम वीडियो को क्या है शुरू करते हैं। तो हमारा जो कल एक टॉपिक हुआ था कोशिका और इसकी मूलभूत संरचनात्मक इकाई। तो आज हम क्या है फ्रेंड्स उसके क्वेश्चन जो MCQ के हैं वो लगाने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन है हमारा कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है। देखो आपको कोशिका दिया है, अंग दिया है, ऊतक और नाभिक। तो आपको पता ही आंसर क्या आएगा, कोशिका। ठीक है, कोशिका वंश जो परंपरा कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है की परिकल्पना किसने की थी। जो कोशिका वंश है तो उसकी परिकल्पना किसने की थी फ्रेंड्स, उसकी की थी विर्चोव ने। ठीक है, ये हमारा उसमें नहीं आया था थ्योरी में, तो उस क्वेश्चन को आप ना भी करें। तो कोशिका सेल में 80% क्या दे रखा है, 80% से ज्यादा क्या पाया जाता है। देखो प्रोटीन, खनिज, चर्बी तो नहीं हो सकती, तो क्या आ जाएगा, जल। क्या आ जाएगा, जल। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवित मुक्त लिविंग कोशिका की खोज की। देखो फ्री, देखो जो कोर्क जो ढक्कन थी, ठीक है, कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये थी नॉन लिविंग। कौन सी थी, नॉन लिविंग। ठीक है, और हमें पूछा है लिविंग। क्या पूछा है, लिविंग। तो सबसे पहले जो लिविंग थी वो किसने बताई थी, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, एंटोनी वॉन लीeuwenhoek। जितने भी MCQ क्वेश्चन है फ्रेंड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान से देखिए और इस वीडियो को देखो। कोशिका सिद्धांत के अनुसार, कोशिका सिद्धांत क्या कहता है हमारा, कोशिका सिद्धांत कहता है सभी कोशिकाएं जीवित होती हैं, नहीं, देखो मृत भी होती हैं। कोशिकाओं का गुण समसूत्र और अर्धसूत्र में विभाजन से होता है, नहीं, सभी कोशिकाओं में केंद्रक होता है, कई में नहीं भी होता। आपने देखा है जो यूनिसेलुलर होती है उनमें नहीं होता। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, कोशिकाएं जीव की संरचनात्मक इकाई है। आंसर क्या आ जाएगा, ये सिद्धांत जो कोशिका का क्या है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है, देखिए फ्रेंड्स। कोशिका के आकार और आमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित सही है, क्योंकि कोशिका हर एक जो आकार है अंग का वो क्या है, अलग है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की आत्म क्षमता होती है, ये क्या है, इसमें गलत आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। उसके बाद 7वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। अब आपको पता है कि जो पादप कोशिका है उसके जो बाहर क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेल वॉल। क्या बोलते हैं, सेल वॉल। उसके बाद सेलुलोज की भित्ति किसकी कोशिकाओं में पाई जाती है। सेलुलोज जो होता है वो किसमें, पादप में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पौधे। क्या आ जाएगा, पौधे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है। अब जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका में आपको पता है फ्रेंड्स माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, केंद्रक भी होता है, लेकिन जो सेलुलोज की भित्ति है ये सिर्फ पौधों में होती है। किसमें होती है, पौधों में, या फिर इसे क्या बोल देंगे, पादप बोल देंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोल देंगे, प्लांट्स बोल देंगे। ठीक है, ये क्या है, इसमें पाई जाती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट 10th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है आपका, देखो प्लाज्मा झिल्ली के तरल मोज़ेक मॉडल की प्रस्तावना ये किसने दी थी। जो प्लाज्मा झिल्ली है उसमें क्या है, तरल पदार्थ पाया जाता है, ये किसने कहा था, सिंगर और निकोलस ने। किसने, सिंगर और निकोलस। निम्नलिखित कोशिका अंकों में से कौन सा एक अर्धपारगम्य है। अर्धपारगम्य जिसमें क्या होता है, देखो फ्रेंड्स अर्धपारगम्य क्या होता है, जिसमें क्या है, चीजें का आयात निर्यात होता है। ठीक है, कोई चीजें आगे और कई चीजें चली। इसमें क्या होती है, जो कोशिका झिल्ली होती है वो बाहर से चीजों को लेती है और चीजों को सेल से क्या है जो अपशिष्ट होते हैं उन्हें बाहर भी निकालती है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, कोशिका झिल्ली। क्या आ जाएगा, कोशिका झिल्ली। उसके बाद नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए
निम्नलिखित में से किसे जीवन की भौतिक आधार माना जाता है? देखो, जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है फ्रेंड्स, बताइए। जीवन का भौतिक आधार माना जाता है जीव द्रव्य को। कल भी मैंने आपको बताया था, जिसे हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? तो देखो, जीव द्रव्य है जो मैंने आपको बताया था, ये हमारी सेल है, उसके अंदर क्या पाया जाता है? जो उसमें कोशिका द्रव्य आ जाता है। इसी के अंदर क्या आ जाता है? केंद्रक आ जाता है, और अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, गोल्गी काइज हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है? कोशिका। तो ये तीनों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? तीनों से मिलकर बना होता है। उसके बाद हम 14th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कहता है? जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है, ठीक है, जिसके कारण क्या बनता है? मैंने आपको बताया था, जिसके कारण हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है, ठीक है। वो उसका क्या अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य क्या है? उसका विषैले पदार्थों का निवेशीकरण। ये विषैले पदार्थों का निवेशीकरण करता है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकाओं सेल ऑर्गेनल्स में से किसकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? जो प्रोटीन है, प्रोटीन वो आपको मैंने बताया था कि किस पे पाया जाता है। प्रोटीन है जो हमारा, वो अंतःद्रव जालिका, अंतःद्रव जालिका और राइबोसोम में जो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, ये जो प्रोटीन क्या है, इसके ऊपर सतह पर पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कल जो थ्योरी थी हमारी, थ्योरी में हमने ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। जिस भी बच्चे ने पहली क्लास नहीं देखी, सबसे पहले वो पहली क्लास देख ले, जिससे क्या आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोशिका में फास्फोलिपिड्स एवं कोलेस्ट्रॉल का संश्लेषण करने वाला कोशिकांग, अभी आपको बताया था कि कौन से होते हैं वो जो कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करते हैं, वो होते हैं एकणिक कायम अंतःद्रव जालिका, ठीक है, जो जिसे चिकनी भी सतह वाले भी बोलते हैं। खुरदरी अंतःद्रव जालिका के ऊपर राइबोन्यूक्लिक अम्ल की उपस्थिति दर्शाती है। क्या दर्शा, ये क्वेश्चन रहने दो। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि राइबोसोम, देखिए राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम क्या होते हैं? आरएनए, क्या होते हैं? आरएनए, जिसे हम राइबोन्यूक्लिक क्या बोलते हैं? एसिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? राइबोन्यूक्लिक एसिड। देखो, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए की होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा? आरएनए। उसके बाद कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होता? अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति हो तो कौन सा कार्य नहीं होगा? तो राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद 20वां छोड़ दो, 21वां, निम्न में से झिल्ली वाहीन कोशिका अंग कौन सा है जिसके ऊपर झिल्ली नहीं होती? तो वो कौन सा आ जाएगा? हमारा राइबोसोम। क्यों? क्योंकि ये किसी की सतह पर पाया जाता है, यही प्रोटीन होता है। उसके बाद डिक्टोसोम है। डिक्टोसोम क्या है? डिक्टोसोम क्या है? तो वो क्या है? एक गोल्गी काय, ठीक है। ये मैंने आपको कल सारा बायोस्ट्रक्चर 1 by 1 मैंने आपको बताए थे। एटम बम आ गया फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था आत्मघात की थैली या फिर एटम बम, वो किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। क्यों? ये फटता है, जिसके कारण क्या कोशिका मृत हो जाती है। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली है? देखो, जितना भी जो वेस्ट होता है, जितना भी जो वेस्ट कोशिकांग के जो कुछ भी वेस्ट चीजें होती हैं, वो सारी क्या है? लाइसोसोम में आती है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? आत्मघात की थैली या फिर पाचन थैली भी से कहा जाता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? लाइसोसोम। क्या आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स? लाइसोसोम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आत्म, देखो ये छोड़ दो, आगे ये पढ़िए एक बार। लैंकाय आत्महत्या की थैलियां कहलाती हैं क्योंकि उनमें क्या होता है? जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं, परवक्षी क्रिया होती है, खाद्यान्नियां होती हैं या अपचन एंजाइम होते हैं। तो क्या होते हैं उसमें? उसमें होते हैं जल अपघटनीय एंजाइम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियस के बाहर
जो डीएनए है वो कहाँ मिलता है हमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल, इसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में डीएनए होता है। अभी आपको बताया है कि किसमें डीएनए पाया जाता है, तो वो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे शक्तिगर भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, कोशिका का ऊर्जा स्रोत होता है। अभी आपको ये तीनों चीजें क्या है, एक से ही रिलेटेड है। ये ऊर्जा स्रोत कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, मानव शरीर में उपस्थित निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। देखो, हमारे जो मानव शरीर में कोशिकाएं होती है, ठीक है, उसमें कौन सी कोशिका में हमारे, देखो, यकृत कोशिका है, ठीक है, श्वेत रुधिर कोशिकाएं हैं, जिसे WBC भी बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, और ये क्या होती है, RBC, रेड ब्लड सेल। इसमें क्या है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, तो आपने याद रखना है लाल रुधिर कोशिकाएं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा है, जिसके कारण क्या है, हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, तो वो है, कौन सा है, जीनस ग्रीन। क्या कहते हैं उसे, जीनस ग्रीन। अर्धस्वायत्त कोशिकांग होता है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग कौन सा होता है, अर्धस्वायत्त कोशिकांग होता है माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। तो आपको पता ही है, देखो, ये मैंने कल स्ट्रक्चर में आपको बताए थे, राइबोसोम भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, लेकिन जो क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके कारण पौधा भोजन बनाता है, वो क्या है, सिर्फ पादप में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। अभी बताया आपको कौन सा, देखो, जो प्लास्टिड भी होते हैं वो सिर्फ किस में पाए जाते हैं, पादप में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, केवल पादप में प्लास्टिड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 36 है, लवण निम्नलिखित में से किस लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न होते हैं। जो लवण होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया से किस प्रकार भिन्न होते हैं, तो वो किस प्रकार से भिन्न होते हैं, पर्णहरिम का पाया जाना, किसका, पर्णहरिम का पाया जाना। उसके बाद नेक्स्ट है, पकते ही हरा टमाटर लाल क्यों हो जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई, पकते ही जो टमाटर है हरा वो लाल क्यों हो जाता है, क्योंकि हरे में क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन जब लाल हो जाता है तो उसमें क्या बन जाता है, क्रोमोप्लास्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा, क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में बदलने के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है। देखो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन HSSC में भी पूछा गया है एक बार, कि कौन सा भाग है वो जिसमें क्या है, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, तो कौन सा भाग है वो, ग्रेना। कौन सा है, ग्रेना। तो आपने आंसर क्या लगाना है, ग्रेना। ग्रेना में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होती है। उसके बाद टोनोप्लास्ट क्या है, टोनोप्लास्ट क्या है, तो क्या है टोनोप्लास्ट, पादप कोशिकाओं की रसदानी की झिल्ली, पादप कोशिकाओं की जो रसदानी होती है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूल। क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स, जो क्या है, बहुत बड़े आकार में पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो रसदानी की झिल्ली होती है उसे हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे चलते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय अक्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता। इस अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है। एक देखो, प्रोकैरियोटिक मैंने बताया था, एक आपको यूकैरियोटिक बताया था। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, न्यूक्लिक अम्ल आएगा, केंद्रक आएगा, या केंद्रिका, ये आएगा, इसमें क्या आएगा, केंद्रिका। ठीक है, निम्नलिखित जीवों में से किसकी कोशिका में अच्छी तरह से व्यवस्थित केंद्रक नहीं पाया जाता। अब कौन सी में नहीं पाया जाता, तो केंद्रक, देखो मैंने आपको बताया था जो सिंगल सेल वाले होते हैं बैक्टीरिया, कौन से, बैक्टीरिया, इसमें क्या है
जो केंद्रक नहीं पाया जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रण केंद्र कौन है? कोशिका नियंत्रण केंद्र कौन है? तो निम्न में से कोशिका को जो नियंत्रण करता है वो कौन करता है? केंद्रक करता है। कौन करता है? केंद्रक करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता? तो अभी बताया था आपको भाई, कौन सी कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता? लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे हम बोलते हैं RBC, रेड ब्लड सेल। केंद्री का नाम किसने दिया था? भाई बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केंद्री का जो नाम है, कल भी मैंने आपको बताया था कि किसने दिया था? वोमेन। किसने? वोमेन। डीएनए का संबंध अति मूल प्रोटीन से है, उसे कहते हैं। जो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या फिर एसिड। ठीक है। ये डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है, उसे प्रोटीन को क्या कहते हैं? हिस्टोन। क्या कहते हैं? हिस्टोन। अनुवांशिकी यूनिट अर्थात जीन होते हैं। जो जीन होते हैं, जीन्स जो एक जनरेशन से दूसरे में जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। जैसे मानव में XY पाए जाते हैं, ठीक है, XX और XY, इस टाइप से। तो ये अनुवांशिकी जीन होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। आपने इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि सूची एक को दूसरे से मिलाएं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें से क्या काम करता है? माइटोकॉन्ड्रिया वो प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, कोशिका विभाजन का, श्वसन का, या शुक्राणु क्रोमोसोम। उसके बाद हरित लवक, ये तो आपको पता ही है, पौधों में पाया जाता है, तो आपको काम भी पता होगा। तारकाय और गोल्गिकाय। तो आपने इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के कुछ सेल से रिलेटेड क्वेश्चन। कल क्या है, हमारी इसकी थ्योरी हुई थी। आपको अगर किसी भी बच्चे ने वो थ्योरी की क्लास नहीं देखी, तो सबसे पहले वो थ्योरी की क्लास देखें और साथ ही साथ क्या है, MCQ क्वेश्चन देखें। तो आपको सेशन कैसा लगा? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना, क्योंकि अगर हम कोई भी टॉपिक तैयार करते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है। तो ये वीडियो बेशक छोटी है, लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना और हमारे चैनल से जुड़े रहना। थैंक यू।